हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया इस बार। वो मेरा कुछ पर्सनल इशू था और एक्चुअली इस वक्त मैं जो हूँ आई फ्लू से प्रभावित हूँ। आई फ्लू हो गया है हमको। सो ये सब रीजन्स है। फिर भी कोई बात नहीं, आज काफ़ी दिन हो गया था तो सोचे आप लोगों के लिए एक वीडियो ले आऊँ। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का ही चैप्टर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया को। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को आज ए बेकर फ्रॉम गोवा यही कंप्लीट करवाऊँगा। मतलब इसमें 3 पार्ट जो है, तीनों के लिए 3 अलग अलग सेपरेट वीडियो मिलेगा। तो आज हम ए बेकर फ्रॉम गोवा ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आई फ्लू है और ये अप्रॉक्स 3 डेज हो गया है, पर मेरे साथ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है पूरी तरह से। फिर भी बच्चों के लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा ना। सो चलिए टाइम स्पेंड ना करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। बिफोर यू रीड में देखते हैं डिस्कस इन क्लास है। इसमें आपको विचार विमर्श करना है क्लासेस में। कह रहा है व्हाट इमेज ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ योर कंट्री। कहता है आपके जब आप सोचना शुरू करते हैं किसी स्थान के बारे में, अपने देश के बारे में, तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सी तस्वीरें आती है, कौन से स्थानों के बारे में आती है, किन लोगों के बारे में आप सोचते हो। लाइक मैं अगर बिहार से सोचता हूँ तो बिहार के बारे में सोचूंगा और यहाँ का जो फेवरेट फूड है उसके बारे में सोचूंगा, यमी कितना अच्छा फूड है वो। इस तरह का अगर पंजाब सोचते हैं तो पंजाब का जो हमारा टेस्टी फूड है उसके बारे में सोचेंगे और वहाँ के लोगों के बारे में सोचेंगे, किस तरह से उन लोगों का रहन सहन है वगैरह वगैरह, ये सब बातें हैं। फिर कह रहा है व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड, कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। कहता है आप जो है भारत के कौन से हिस्से में रहते हैं या फिर कहीं गए हैं, या फिर कुछ आप प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के नाम बता सकते हैं। तो मेरे नज़र में है हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ राजगीर है, बोध गया है, पावापुरी है और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये मेरे नज़र में है कि ये सब जो है पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये लोकल में जो है हमारे पास से अराउंड में है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। आप लोग कुछ भी सोच सकते हैं जहाँ से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। यू मे नो द पार्ट ऑफ फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, द पोर्टुगीज हैव ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया सो फ्रेंच एंड पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस। कहता है कि आप जान सकते हैं कि अंग्रेज़ों के अलावा हमारे देश में डच आया, फ्रेंच आया, पुर्तगाली भी हमारे देश के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। तो आप ऐसा बता सकते हैं कि हमारे देश का कौन सा ऐसा भाग है जहां फ्रेंच और पुर्तगाली प्रभाव दिखता है। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी और कॉफ़ी। या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि भारत के कौन से हिस्से में चाय और कॉफ़ी पैदा होता है। चाय और कॉफ़ी का जहाँ तक पता है तो मेरे हिसाब से असम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक विदाउट स्पेंडिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ए बेकर फ्रॉम गोवा। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोंड विलेज बेटर हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। कहता है ये जो है एक पारंपरिक गोवा के गांव का एक बेकर का चित्रण है। पोर्ट्रेट मीन्स होता है तस्वीर, ये चित्रण है जिसका स्थान उसके समाज में आज भी महत्वपूर्ण है। बेकर जो होता है, एक बेकर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जो लोग बर्गर वगैरह खाते होंगे वो बड़ा सा, उसको हम लोगों के यहाँ पाव रोटी कहते हैं। मुझे नहीं पता आप क्या कहते हो, पर मेरे यहाँ पाव रोटी ही कहा जाता है। तो पाव रोटियाँ बहुत अच्छा लगता है वो। सवेरे सवेरे चाय के साथ लोग खाते हैं। हम लोग तो छोटा थे तो चाय के साथ रोटी भी खा जाया करते थे। सवेरे सवेरे वाला बासी रोटी जिसको कहते हैं, बासी रोटी खा जाते थे, चूड़ा खा जाते थे। लेकिन अब चूँकि मॉडर्न हो गया तो वो सब जब बच्चे सुनेंगे तो थोड़ा सा उन लोगों को अजीब लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बासी रोटी चाय के साथ कैसे खाया जा सकता है। पर वक्त के साथ सब बदला है और इसमें हमारा जो है एक बेकर के बारे में है और वो जो है आज भी जिसका स्थान उसके समाज में आज भी महत्वपूर्ण है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से टॉपिक। कहता है आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड रिमिनिसाइजिंग nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of breads.
कहता है हमारे पूर्वजों को प्रायः जो है पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए सुनते हैं पुर्तगाली और उनके द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ब्रेड के बंडल के बारे में, लोब्स ऑफ ब्रेड्स। तो आगे कह रहा है दोज ईटर्स ऑफ लोब्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। कहता है वे जो ब्रेड वगैरह होते थे, डबल रोटी जो होते थे, वो पाव रोटी जिसको हम कह रहे हैं, पाव रोटी जो होता था, वो खाने वाले तो नहीं रहे पर उनको बनाने वाले आज भी यही हैं। मतलब खाने वाले वो लोग जो पहले खाया करते थे वो लोग तो आज नहीं हैं, पर बनाने वाले आज भी हैं और उनकी वजह से हम लोग जो है आज तक उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। दोज एल्ज ओल्ड टाइम्स टेस्टेड furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. कहता है आगे फिर कहता है वो सदियों पुरानी समय की कसौटी पर, मतलब आज से पहले जब उसे बनाया जाता था तो उसे जो बनाने का, रोटी के जैसा सेकने का जो कोशिशें होती थी उसे उसके लिए भट्ठी बनाया जाता था। भट्टियों में आग लगाई जाती थी और उसमें उसे पकाया जाता था। आज भी जब आप ब्रेड बेकर लोग को देखते होंगे तो उसके पास भट्ठी जलता रहता है, उसमें जो है तवा जैसा रहता है, मैंने देखा है बनते हुए, तो वो तवा रहता है, उस तवा पे वे लोग जो है ब्रेड बनाते हैं। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive but the son carries on the family profession. कहता है ये बात अलग है कि वो जो थर्ड की आवाज़ और उसके पारंपरिक बेकर की बांस की खनक उसके आगमन की सुबह सुबह घोषणा कर देती है। ये बात अलग है कि उसका पिताजी जिंदा नहीं रहे, लेकिन उसे जो है रोजी रोटी के लिए, परिवार के लिए ये सब करना पड़ता है। अभी तक वो इस चीज़ को जारी रखे हुए हैं। ठीक है, जिस तरह से पहले क्या होता था कि अगर किसी के फादर किसान रहते थे तो उनका बेटा भी क्या होता था, आगे जा कर के किसान होता था। अब ये सब बात नहीं है। अगर किसी के पापा किसान हैं तो उनका बेटा IAS IPS बन जाता है, पर समझने वाला होना चाहिए। मतलब हाँ, मेरे ख्याल से समझने वाला होना चाहिए। आगे चलते हैं। दिस बेकर्स आर इवन टुडे नोज एज पैडर इन गोवा। कहता है ये बेकर आज भी पेडर के नाम से पूरे गोवा में मशहूर हैं। गोवा में जो है इन्हें पेडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। कहता है गोवा में हमारे बचपन के दौरान बेकर जो है हमारा दोस्त, साथी और मार्गदर्शक हुआ करता था। जब मेरा बचपन वहाँ बीत रहा था तो हमारा जो राइटर हैं इसके, वो कहाँ के हैं, गोवा के। तो गोवा के बारे में बता रहे हैं, मतलब जब वे गोवा में रहते थे उनका बचपन जो गोवा में बीता उसके बारे में बता रहे हैं, जो उनका बचपन बीत रहा था। तो उस समय जो है बेकर जो है उनका दोस्त भी बन जाया करते थे, मार्गदर्शक भी बनते थे, साथी भी बनते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। वे दिन में कम से कम 2 बार आया करते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट द मॉर्निंग ऑन द सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर इम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट। एक बार जब वो पूरा लोड करके, मतलब पूरा टोकरी होता है ना, वो टोकरी पूरा भर करके जाता था बेचने के लिए, तब आता था। और एक बार जब वापस उधर से बेच करके खाली करके आता था झोला, मतलब टोकरी वगैरह खाली कर दिया, तब आता था। तो दिन भर में 2 बार वो हमसे मिलने आया करता था, ऐसा हमारा राइटर का कहना है। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू woke us up from the sleep and we ran to meet and greet him। कहता है वो जब जाता था तो उसके बांस की खनक से हमारी नींद जो है खुल जाती थी और हम लोग उससे मिलने के लिए भागे जाते थे और उसे ग्रीट करते थे, हाय करते थे, हाय अंकल कैसे हो। वाई वाज इट सो? ऐसा क्यों था ऐसा? वाज इट फॉर द लोव ऑफ द लोफ? क्या ऐसा पाव रोटी की वजह से था, या हमारा लव था उस पाव रोटी से इसलिए था? मतलब पाव रोटी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये आम बोलचाल में पाव रोटी ही कहते हैं। ऐसे आप लोग बर्गर वाला वो भी कह सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज आप अगर बर्गर खाते हो तो, और अगर बिस्किट खाते हो चाय के साथ वो भी कह सकते हो, या फिर टोस्ट वगैरह। मेरे नज़र में टोस्ट भी जो है पाव रोटी ही है मेरे नज़र में। आप लोग क्या सोचते हो, आई डोंट नो। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है नोट एट ऑल, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। The lobes were bought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house. What we longed for were those weird bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of a special make। कह रहा ऐसा नहीं है,
जो हमारा ब्रेड होता था वो पास्किन या वास्टाइन के द्वारा ख़रीदी जाती थी, जो घर की नौकरानी होती थी और जिसके लिए हम तड़पते थे। वो भी वो जो है पाव रोटी के घेरे, जिन्हें हम सावधानी से चुनते थे। कई बार ये स्पेशल बना मीठा ब्रेड होता था, मतलब ये जो है बहुत ही मीठा होता था, कई बार अच्छा लगता था खाने में, बहुत ही अच्छा लगता था। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विथ हिज झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टैफ। कहता है बेकर जो है उनका संगीतमय आगमन उनके स्पेशल बने हुए बांस के डंडे की झंग झंग की आवाज़ के साथ हुआ करता था, आता था। मतलब जब वो लोग चलते थे तो उनके चलने से जो बांस के डंडे से जो आवाज़ निकलती थी झंग झंग की, वो एक संगीतमय आगमन बताता था कि वो लोग आ रहे हैं, चलो अब निकलो। बच्चे लोगों में क्या होता है, गांव में अगर वो डमरू बजाने वाला कोई मदारी वाला आ जाता है तो सारे बच्चे चल देते हैं, चलो सारा टेंशन ख़त्म, चलो पहले मदारी वाला को देख के आते हैं। तो उसी तरह से इसमें बता रहा है। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground। कहता है एक हाथ टोकरी को सहारा देता था और दूसरा हाथ से बांस को धरती पे पटकते हुए, मतलब एक हाथ से वो बच्चों को अपने ओर अट्रैक्ट करने के लिए ये सब काम किया करते थे। उन लोगों का ये पेशा था ताकि बच्चे जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। डमरू वाला भी देखे होंगे, मदारी जब दिखाता है तो आज भी गांव में अगर आप रहते होंगे तो आप एक चीज़ गौर किए होंगे कि आज भी कोई भी फेरी वाला जब आता है और अगर संडे को वो आया तब बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए हर तरह की सुविधाओं को उपलब्ध कराता है। वो डमरू बजाएगा या फिर वो भोंपू बजाता है भोंपू बजाता है, जिससे बच्चे जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बच्चे घर में पेरेंट्स से जिद करके बाहर जाते हैं, उन्हें कुछ लेना होता है। अब तो 10 क्लास में आप बच्चे हो तो आपको तो पता भी नहीं होगा, पर ऐसा हम लोग क्या करते थे जब हम छोटे होते थे, या फिर आप लोग जब छोटे होंगे तो ऐसा क्या करते होंगे घरों में। ऐसा होता है क्योंकि ये आपका बचपन होता है और बचपन में हर एक लोगों को ये सब करना चाहिए, क्योंकि फिर से बचपन आपका दोबारा नहीं मिलने वाला, आप चाहे लाख कोशिश कर लो। He would greet the lady and of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo। पहले जो है वो जब आया करते थे वे लोग ब्रेड बेचने वाले, पावरोटी बेचने वाले, तो वो लोग जो है हमारी घर की औरतें होती उन्हें नमस्कार करता था, सत्कार करता था और फिर अपनी टोकरी को खड़े बांस पे रखता था। मतलब उन लोगों को आइडिया हुआ करता था। आप लोग गांव वगैरह में देखे होंगे या शहरों में ज़्यादा नहीं मिलते हैं, गांव में देखे होंगे कुछ लोग जो बोझा वगैरह ढोते हैं। बोझा समझते हो ना? ऑफ कोर्स समझ जाते होगे, क्योंकि मेरे हिसाब से मोस्टली लोग जो है गांव से ही आए हैं शहर में। शहर जो है गांव से ही बना है। हिस्ट्री वगैरह में पढ़ना होगा आपको 7-8 में। तो हमारा जो गांव है वहाँ कुछ लोग जो है अपना टोकरी वगैरह या फिर बोझा वगैरह ढोते हैं तो वो हाथ से छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से ये लोग भी इसी तरह से बेचते थे, क्योंकि ये लोग जो है पूरी तरह से एक्सपीरियंसड हो गए थे, इनके पास पूरा एक्सपीरियंस था इन सब चीज़ों का। कोई भी इंसान जो चीज़ बार बार कर रहा है, जैसे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो उन्हें वो याद हो जाती है। उसी तरह से आगे पढ़ते हैं इसमें। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। हम बच्चे जो है क्या करते हैं, हल्की सी धमकी के साथ दूर, हम लोगों को क्या होता है हल्का सा धमका करके दूर कर दिया जाता है, या फिर नौकर को हमारा जो ब्रेड है वो दे दिया जाता है। हम लोगों को धमकाया जाता है, ए चलो बच्चों दूर हो जाओ, चलो चलो भागो भागो भागो। इस तरह से लोग जो है डरा देते हैं, धमका देते हैं और हमारी जो रोटी होती है, वो जो ब्रेड होती है, उसे क्या होता है नौकरों को दे दी जाती है। बट आगे कह रहा है बट, एक सेकेंड, बट वी वुड नॉट गिव अप। लेकिन हम लोग जो है वहाँ से जाने वाले कहाँ थे, हम लोगों को मानने वाले कहाँ थे। हम तो वहाँ से लेके जाएंगे, बिना लिए हुए जाएंगे नहीं, हमको चाहिए। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द परपेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। कहता है हम लोग जो है एक बेंच पर चढ़ जाते थे या दीवार पर चढ़ जाते थे, टोकरी में झाँक झाँक करके देखते थे, किसी न किसी तरह से हमको देखना है कितना है उसमें, हमको तो चाहिए बेटा, चुरा लेंगे, नहीं दे मैं तो चुरा लेंगे, सॉरी पर नहीं दोगे देन आई विल। ऐसा होता है गाँव में। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन। कहता है हम लोग जो है ये सब करते थे। हमारे लिए क्या होता था, हम लोगों के लिए वो जो ब्रेड होता है
वो बड़ों के लिए और बच्चों के लिए हुआ करता था, और जो बैंगल्स होता था वो महिलाओं के लिए होता था। चूड़ियाँ जो होती है वो महिलाएं हैं पहनती है। बैंगल्स फॉर lobes for the elders. I can still recall the typical fragrance for those lobes for the elders and the bangles for the children. कहता है कि हम लोग जो है जब दीवार उवाल पे चढ़ करके देखते रहते थे तो उन डबल रोटी का जो महक होता था वो डबल रोटी जो है बड़ों के लिए, और बैंगल्स यहाँ कह रहा है बच्चों के लिए, इसलिए क्योंकि बच्चा जो होता है ना, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हाथ में कड़ा पहनाया जाता है। कड़ा जानते ही होंगे हमारे बच्चे भी विद्यालय में पहन कर आते हैं। मैं जहाँ भी पढ़ाता हूँ तो मैं तो उनको चूड़ियाँ ही कहता हूँ। कई बार तो मैं फेंक भी देता हूँ, बच्चे गुस्से हो जाते हैं, पर वो सब पहनना ज़रूरी नहीं है। जब तक आप बचपन है तब तक आपकी मम्मी छोटा छोटा पतला सा पहनाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हार्म नहीं पहुँचता किसी को। लेकिन आप जब बड़े हो जाते हो और वो लोहा वाला पहन लेते हो, वो आपका नहीं है, वो सिक्कों का है। सिक्कों का रहने दीजिए। आप लोग जो है डकैती फकैती और जो भी है वो सब करने के लिए वो सब मत पहना कीजिए, उससे आप शरीफ नहीं लगने वाले। चलिए आगे देखते हैं। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। उसके बाद कौन केयर करता है, कौन अपना दांत धो रहा है, कौन अपना फेस वॉश कर रहा है, मुंह धो रहा है एकदम चमका करके, कोई उतना परवाह नहीं करता है। एंड वाई शुड वी, और हम लोगों को ऐसा क्यों करना चाहिए, हमको तो चाहिए ब्रेड। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। आगे कह रहा है जैसे हम लोग भी छोटा रहते थे तो कहते थे टूथब्रश के लिए, मतलब ब्रश करने के लिए आम के पत्तों को तोड़ने की परेशानी कौन उठाता है, और आखिर ये क्यों ज़रूरी है। क्या हाथी कभी इसमें शेर दिया है कि शेर कभी दांत धोता है। वैसे ही हम लोग बचपन में क्या करते थे, मम्मी ब्रश, कभी हाथी ब्रश करता है जो हम लोग करेंगे। उतना बड़ा जानवर जब ब्रश नहीं करता तो हम तो छोटे मोटे जानवर हैं, हम लोगों को क्या करना है ब्रश। आखिर गर्म चाय सब चीज़ों को अच्छी तरह से साफ़ कर देती है। हमारा जो चाय होता है वो गर्म होता है, आखिरकार वो जितनी भी कीड़ा मकोड़ा रहेगा दांत में सब को साफ़ कर देगा, मार देगा कि हीट की वजह से। आगे है इसमें, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द वोल, जस्ट एड ए पार्टी ऑफ ए फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। कहता है बिना मीठे ब्रेड जिन्हें बोल के रूप में जाना जाता था, शादी के उपहार के जो है अर्थहीन है। मतलब आप शादी में कहीं उपहार लेके जा रहे हैं और उसमें जो है बोल नहीं है तो वो जो है अर्थहीन है। एक ब्रेड का नाम था जिसे बोल कहा जाता था। जिस तरह से कि एक पार्टी या भोज बिना ब्रेड के रोमांच को खो देता है, उस तरह का लगता था, सूखा सूखा सा। नोट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। ये कोई नहीं बता सकता कि बेकर जो है गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। बेकर का जो है रहना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ये कोई नहीं बता सकता है, किसी से नहीं कहा जा सकता कि कितना ज़रूरी है ये। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। घर की जो औरतें होती है बेटी की सगाई के दिन सैंडविच तैयार करने होते हैं, उनको सैंडविच तैयार करते हैं। केक्स एंड वोलिन हार्स आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। कहता है केक होता है और बोलिन हाउस होता है, क्रिसमस या अन्य त्योहारों के लिए ये सब जो है ज़रूरी है। ठीक है, ये सब जो है ज़रूरी है। आगे बता रहा है हमें, Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. इसीलिए जो है हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं बेकर और उसका जो भट्टी होता है, उन सब चीज़ों का, फर्नेंस मीन्स होता है भट्टी, उन सब चीज़ों का हमारे गांव में होना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमें जो है सीखने को भी मिलता है। भैया केक कैसे बनाते हो, पूछते हैं ना केक कैसे बनता है, तो केक वगैरह बनाने का काम जो है वो लोग हमें जो है अच्छी तरीके से बता सकते हैं। आजकल तो कोई भी केक बना लेते हैं, अब तो ओरियो बिस्किट से बना लेते हैं। कुछ दिन पहले ही हम भी बनाए थे ओरियो बिस्किट से पीस करके मिक्सर, तो बिस्किट से भी लोग केक बना लेते हैं। आगे दिया है इसमें, द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिकुलियर डिश नोन एज द कवाई। कहता है, एक सेकेंड, कहता है उन दिनों के जो
बेकर होते थे, ब्रेड बेचने वाले होते थे, उनके पास एक अपना पोशाक हुआ करता था जिन्हें कवाई के नाम से जाना जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रिचिंग डाउन टू द नीज। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स बियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर विच वर शॉर्टर दैन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर दैन हाफ पैंट्स। कहता है ये जो है एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि सिंगल पीस लंबा फ्रॉक होता था जो घुटना तक पहुंचता था। हमारे बचपन में जो है बेकर को जब हम देखते थे तो एक शर्ट और पैंट पहने होता था जो कि पूरा पैंट से थोड़ा छोटा और निक्कर से थोड़ा लंबा होता था। निक्कर समझते हैं ना, निक्कर से थोड़ा लंबा होता था हाफ पैंट से। इवन टुडे एनीवन हु बियर्स अ हाफ पैंट विच रीच जस्ट बिलो द नीज इन्वाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। कहता है आज जब कोई इंसान कोई निक्कर पहनता है, शॉर्ट पैंट हाफ पैंट पहनता है और जो घुटना से थोड़ा नीचे पहुंचता है तो उस पर जो है कमेंट किया जाता है कि ये जो है पैडर का पोशाक पहने हुए हैं। अब जो है हाफ पैंट में आपको कम ही लोग मिलते होंगे, ज़्यादातर लोग ट्राउज़र वगैरह वगैरह पहनते, फुल पैंट, जीन्स और भी पता नहीं क्या क्या, वो तो पहनने वाले लोग ही जानते होंगे। खैर, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। महीने के आखिरी में बेकर्स क्या करते हैं, अपना जो है बिल कलेक्ट करते हैं, पैसे की उगाही करवाते हैं, लाइए हमारा पैसा, हमारा बाकी है इतना, अंकल जी क्या हुआ, ये सब जो है वो लोग करते हैं। आगे कह रहा है मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल्स इन पेंसिल। कहता है महीने के हिसाब से पेंसिल से किसी तरह से दीवार पे लिखा जाता था। देखे होंगे आप लोग घर में मम्मी जो है दूध का हिसाब कैसे करती है, कैलेंडर में कट लगा करके, क्रॉस लगा कर कट लगा दी, उस दिन दूध नहीं आया है, आधा रंग दी तो आधा दूध आया है, आधा केजी दूध आया है, वगैरह वगैरह। इस तरह से हिसाब वगैरह हुआ करता था उस समय भी। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज। पुराने समय में बेकर जो है वो कभी भूखे नहीं मरते थे, क्योंकि ये जो है वास्तव में फ़ायदे का बिजनेस था। इसमें जो है बहुत फ़ायदा था, इसमें उनके परिवार को जो है कभी भूखे रहना नहीं पड़ता था। ही एंड हिज फैमिली हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरस। उनके यहाँ जो काम करते थे नौकर चाकर, वो सब भी जो है काफ़ी खुश रहा करते थे, उनका परिवार भी काफ़ी खुश रहा करता था। देयर प्लम फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। इवन टुडे एनी पर्सन विथ अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर्ड टू अ बेकर। कहता है कि उनका जो मोटा शरीर होता था इसका सबूत था कि वे लोग कितने हट्टे कट्टे लोग हो गए हैं, पर कितने पैसे वाले लोग होते हैं। पैसे वाले लोग ही मोटे होते हैं, जैसे गरीब लोग जो है मोटा नहीं हो सकता, क्योंकि खाना मिलना मुश्किल हो जाता है, तो मोटा कहाँ से होगा बेचारा वो। तो आज भी जब कोई कटहल जैसा आदमी दिखता है तो उसकी तुलना जो है बेकर से की जाती है। कटहल समझ रहे हैं ना, मोटा हट्टा कट्टा इंसान, तो उसकी तुलना बेकर से की जाती है, क्योंकि उस समय बेकर जो है काफ़ी अमीर होते थे, रईस होते थे, पैसे वाले होते थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था फ़िलहाल यही था, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में द बेकर फ्रॉम गोवा, ए बेकर फ्रॉम गोवा, शायद यही था टॉपिक का नाम हमारा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल अपलोड करेंगे, ठीक है। आज इतना ही, क्योंकि मेरा दोनों आँख में हो गया था ये फ्लू, पर एक आँख का ठीक हो गया है, लेफ़्ट का ठीक हुआ, पर राइट का स्टिल है, अभी बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा देखे होंगे बीच में गड़बड़ हो रहा था। वो कभी कभी पेन होता है ना इसमें, इस तरह से जस्ट लाइक चुभता है कुछ, जस्ट लाइक लगता है कि पिन कोई चुभा रहा है या फिर कुछ और। मेरे बच्चे बोलते हैं इसमें ऐसा फील होगा आपको कि कोई सैंड इसमें चुभ रहा है, तो हाँ वैसा फील हो रहा था, तो इस वजह से कुछ हो गया है। तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा, 1-2 दिन शायद और रहता है। मैंने आई ड्रॉप यूज़ करना शुरू किया है, कर रहा हूँ, और मे भी दुआ कीजिए जल्दी ठीक हो जाए। सो बाय, और इन्जॉय कीजिए वीडियो को। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोशिश कीजिए कि सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़े, थोड़ा सा, कम से कम 1000 तो हो जाए। और बाकी जहाँ तक रहा मेरा सवाल, तो मैं तो हाजिर हूँ ही। पहले 10 क्लास को थोड़ा देख लेते हैं, 10 क्लास में ज़्यादा है नहीं टॉपिक, तो 10 क्लास कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर नए सिरे से 9 क्लास को भी ख़त्म करेंगे। सो टेंशन नहीं लेना है। आई एम ऑलवेज फॉर यू एंड आई एम ऑलवेज विथ यू। थैंक यू, बाय बाय।